यहाँ मैया सम्मान नहीं चाहिए, भैया और सैया का सम्मान चाहिए, तभी हमारा सम्मान बचा रहेगा। आज ये मैया सम्मान और गोगो दीदी योजना आ रहा है, ये जो योजना आ रहा है सिर्फ जयराम दा का डर है, और जयराम दा का एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ किसी को न घर देंगे, न नल देंगे, न पानी देंगे, न रोड देंगे, हम और सिर्फ अधिकार देंगे। कि पहले झारखंड सरकार निकल रहा मैया सम्मान योजना 1000, और कंपटीशन में केंद्र सरकार निकाल दिले गोगो दीदी योजना 2100, अब फिर कंपटीशन में आए मैया सम्मान योजना 2500। तो हमनी के बस इतने की बताना है आदमी के कि ठीक हो तोरा 2500 दे दे, हमारे पार्टी से यदि तोरा 3000 दे दो तो तोर विकास भजी तो जीवे जिस मोड़ में जीवे विपक्ष के सामना बहुत टक्कर मिलते, और उस सब टक्कर के चलती हमनी कहीं न कहीं डेमोलाइज भाई के बहुत मन छोट कर लेते, और हमनी मन छोट करे ना, हमनी मन में बुलंद हौसला लेके उस आदमी तक पहुंचे के जो हमनी वोट देते। हमनी वोट वही आदमी देते जे सरकार के जे आज 24 साल से दबल कुचल जे मैंने ओकर कोनो लाभ नहीं लिया पड़ले सरकार के। सरकार योजना तो बहुत निकलो है, लेकिन इस योजना के कोनो सफलता ना है, और उ सब आदमी एक विकल्प खोजो है, और विकल्प एखन जयराम दा दे दे, और उस विकल्प के हमनी के उस जन जन तक पहुंचाना है, और उस जन जन तक तभी पहुंचते कि हमनी जिस जगह पे है, जहाँ पे है, हमनी के एगो संकल्प लिए खते कि हमनी आज के बाद से हमनी तो चूंकि जब से जुड़े तब से जहाँ बैठबे, जहाँ उठबे, जहाँ चर्चा भेते सिर्फ और सिर्फ पार्टी के चर्चा भेते, सपंदा के चर्चा भेते, केची छप के चर्चा भेते, जहाँ हमनी चर्चा करबे। और हमें अपन पर्सनल व्यू बतवाइयो जेका हमनी फीलिंग करलिए, चूंकि हमें देखली कि हमनी जहाँ तक जाए आदमी हमनी पर बहुत जगह ऐसा हवा कार्यकर्ता पर हावी हो जाए, हमनी के हावी हवा देखना है। हमनी के एक बात पूछे के कि ठीक हो 24 साल से हमने वोट दिलिए, ऐसा बात थोड़ी नहीं दिलिए, हमनी के विधानसभा इस बार विकल्प मिलल है, एक से पहले विकल्प नहीं हल हमनी के, तो हमने कोनो न कोनो पार्टी में वोट दिली, तो आज तक दिले की सोभी नखन हमनी के चुनौती आयल है कि पहले झारखंड सरकार निकल रहा मैया सम्मान योजना 1000, और कंपटीशन में केंद्र सरकार निकाल दिले गोगो दीदी योजना 2100, अब फिर कंपटीशन में आए मैया सम्मान योजना 2500। तो हमनी के बस इतने की बताना है आदमी के कि ठीक हो तोरा 2500 दे दे, हमारे पार्टी से यदि तोरा 3000 दे दो तो तोर विकास भजी तो हमनी के चीज समझे के आदमी के कि 2500, 3000 या 5000, 10,000 तक में हमनी विकास नहीं बेतो। काहे नहीं बेतो कि यदि हमनी 3000 दे तो महंगाई आसमान छू लेलू, 50 टका किलो चावल हो, 200 टका किलो तेल हो गेलू, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के एकदम स्थिति खराब हो, तो अखन पैसा तो तब ना प्राइवेट स्कूल में देवी, सरकारी स्कूल के स्थिति एकदम चरमराई गेलो, हॉस्पिटल के खर्चा ले टैबलेट एगो यदि बुखार के टैबलेट लेवे तो 20 टका, तो ते कहाँ से आनबे। आदमी के सिर्फ हमने की ये चीज बताना है कि हमनी के विकास करे है, ना कि बस जीवन जैसे कुत्ता बिल्ली जानवर जियो है सोभिन पेट भर, तो हमनी के सरकार एखन बस कुत्ता बिल्ली जानवर बनाए दिले, पेट भर घारे रहो, विकास के बारे में ना सोच। हमनी सबके एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमनी के विकास चाहिए, भीख नहीं चाहिए। मैया सम्मान योजना दे चाहे गोगो दीदी योजना दे, सिर्फ हमनी के भीख दे, अधिकार नहीं दे। हमनी के बस इस बार अधिकार चाहिए। हमनी हर क्षेत्र में अपन परचम लड़बे। झारखंड में कहीं ऐसा कोई महिला ना है, एखन हमनी देखल अभी तिरकी दीदी के जो माने वंदे भारत ट्रेन चलू वो आदिवासी महिला ले, एगो 27 साल के लड़की ले, तो ओकर में टैलेंट है, ओकरा मौका मिले तो परचम लड़ले। तो हर झारखंडी में टैलेंट है, टैलेंट यदि ना है तो बाहर जाके हमनी कैसे विकास करे। आज गुजरात में जाके देख झारखंड के आदमी, बाहर जाके देख दिल्ली में जाके देख झारखंड के आदमी अपन अपन परचम ले रहे, लेकिन दुर्भाग्य कि हमें अपन राज्य के विकास नहीं करे पावे। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य कि झारखंड में कोनो भी खनिज संपदा के कमी नहीं है। झारखंड यदि हमने देखो प्राकृतिक दृष्टि से तो झारखंड में मैंने कई तरह सोना के चिड़िया, सोने के खान, हमने सोने के खान में बैठ के हमने जिंदगी गुलगुलिया जैसा। क्यों भैया गुलगुलिया हमने जिंदगी? जब हमने राजघराना में पैदा भेलिए, झारखंड एगो राजघराना लाए, जब हम राजघराना में पैदा भेलिए तो राजघराना जैसा हमने जिंदगी कहे नहीं, हमने शाही जिंदगी कहे नहीं, हमने कोकरो विरोध नहीं करे। एक चीज हमने याद रखनी दीदी, जब भी कोनो बात बच कभी कोकरो विरोधी नहीं, कहे कि बाहरी भीतरी विपक्ष वाला बहुत ज्यादा हमने पर हावी कर दिले, तो हमने मुंह से ये शब्द ना निकले चाहिए कि बाहरी भीतरी। हमने कोकरो से कोई मतलब नहीं भैया, हमार घर हमार लाए तो घर में घर के हमारा अधिकार हमार होना चाहिए। तो आओ, तो मेहमान लगे तो स्वागत करे तो आओ भगत करबो, लेकिन घर के मालिक हम लगे तो मालिकाना हक हमारे पास होना चाहिए। झारखंड में क्या है डिसीजन हमारे भेते, झारखंड में नेता बहुत है, बाहर से हम नेता स्वीकार नहीं करबो।
से खातिर हमनी के बस मुंह में एक चर्चा होना चाहिए, झारखंड मेरा है, झारखंड में अधिकार मेरा और इसका राज भी मेरा होगा। शासक हम ही है, जनता भी हम ही रहेंगे। हम दूसरे को यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। हम जनता रहेंगे, शासक दूसरे को बनाएंगे, राजा दूसरा नहीं ना बनाएंगे। हम अपने देखिए लोकतंत्र में क्या है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन। तो मेरा पब्लिक है तो मेरा ही सत्ता होना चाहिए। दूसरे का सत्ता हम क्यों स्वीकार करेंगे? हमको दूसरे का सत्ता स्वीकार नहीं करना है। और इस चीज को इतना ज्यादा फैलाना है कि हर आदमी को समझ में आए, हर आदमी को ये चीज लगना चाहिए कि नहीं, हमारा हक और अधिकार कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम पार्टी ही दे सकता है। हमें यहाँ किसी का चेहरा नहीं बताना है, हमें सिर्फ पार्टी का उद्देश्य बताना है। हम लोग जयराम दा का उद्देश्य से जुड़े हैं और जयराम दा का एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ किसी को ना घर देंगे, ना नल देंगे, ना पानी देंगे, ना रोड देंगे। हम और सिर्फ अधिकार देंगे। जब हमारे पास अधिकार होगा, जब हम खुद अपने घर का मालिक होंगे तो दूसरे से हम चाबी लेने थोड़ी जाएंगे। मेरा घर में सब चीज है तो फिर हम दूसरे से चाबी लेने तो नहीं जाएंगे। जब हमको अधिकार मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरा विकास होगा, हम अपने बच्चों का विकास करेंगे। आज हर जगह देखिए, हर सीट में, हर वैकेंसी में सब जगह केस है, या तो उसको विड्रॉ कर दिया गया या तो यदि वैकेंसी बहाली हुआ तो 80% बाहरी स्टूडेंट है। हम खुद 2 बार सीजीएल फेस किए हैं, दोनों बार देखिए अभी तक केस चल रहा है, लटक गए हैं। लेकिन क्या हमारा उम्र यूं बरकरार है? नहीं है, हमारा उम्र दबते जा रहा है। हम और कंपटीशन के लायक नहीं बच रहे हैं तो हमारा आने वाला जनरेशन कहाँ जाएगा? तो इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम को ही जिताना है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं सभी से यही आग्रह करूंगी, और सबसे ज्यादा महिलाओं से, क्योंकि घर की स्थिति महिला से ज्यादा दर्द कोई नहीं झेलता है। महिला को ही पता चलता है कि मेरे बच्चे में किस तरह से परेशानी झेल रही है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या तो रहन सहन हो। मेरा बच्चा बोलता है मम्मी हमको बढ़िया बढ़िया कपड़ा दो, जूता दो, नहीं दिला पाते, इनकम नहीं है ना। 1000 2500 में लाश के दे सकते हैं क्या? महिलाओं को यही चीज बताना है कि आपका बच्चा यदि फरमाइश करे कि मम्मी हमको कुछ अच्छा खाने के लिए दे दीजिए, अभी एगो बर्गर पिज्जा ऑर्डर कीजिएगा तो 250-300 का लगेगा, लगता है ना। और बच्चा आजकल फास्ट फूड पर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो क्या 2500-3000 आपको मिलेगा तो आप खिला लीजिएगा अपने बच्चे को, अपना बच्चा का शौक पूरा कर लीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो उसको कैसे कीजिएगा? जब आपको अधिकार मिलेगा। यहाँ मैया सम्मान नहीं चाहिए, भैया और सैया का सम्मान चाहिए, तभी हमारा सम्मान बचा रहेगा। जब मेरा पति और मेरा भाई यदि सम्मानित रहेगा, उसके पास रोजगार रहेगा, तो हमें रोजगार खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा और हमें किसी से भीख लेने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आज मेरा पति यदि 70,000 कमाएगा तो हमको क्या जरूरत है 2,500 के लिए लाइन लगने के लिए? जरूरत है क्या? तो बस महिलाओं को यही जागरूक करना है। महिला ज्यादातर जागरूक हो चुकी है इस पार्टी का, और इसी का जो है परिणाम आज ये मैया सम्मान और गोगो दीदी योजना आ रहा है। ये जो योजना आ रहा है सिर्फ जयराम दा का डर है, और यही डर लोगों को बताना है कि अभी सरकार आया नहीं है, सिर्फ लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट देखा गया है, विजेता घोषित नहीं हुए, लेकिन लोगों का समर्थन देख के आज उनको हराने के लिए हमें लोभ दिया जा रहा है। ये लोभ से हमको बचना है, ये लोभन हमको नहीं चाहिए। 24 साल तक आप कहाँ थे, कहाँ विकास किए? जब झारखंड अलग हुआ तो उद्देश्य क्या था, नीति क्या था कि झारखंडियों का विकास होगा। आज झारखंडिया फिर वही के वही है, बाहरियों का ही शासन है। तो ये शासन कब तक चलेगा? अब हम लोग को जागना है और जगाना भी है, और जन जन तक ये मैसेज फैलाना है। इसलिए मैं सभी दीदी और भाइयों से आग्रह करूंगी कि अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप मतलब सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, सिर्फ पार्टी को और जयराम दा को ही वायरल करें और लोगों तक यही संदेश पहुंचाएं कि हमको सिर्फ और सिर्फ झारखंड में जेएलकेएम पार्टी चाहिए, माटी का पार्टी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इतना ही करके धन्यवाद।